अहलिया ने टीटागढ़ ने काजिए शहर मास्टर बदरुज्जमा को याद करते हुए नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। काजिए शहर मास्टर बदरुज्जमा का व्यक्तित्व एक अंजुमन की तरह था। दिवंगत मास्टर बदरुज्जमा ने टीटागढ़ के राष्ट्रीय सामाजिक और साहित्यिक हलकों में जो उत्कृष्ट कार्य किया है वह सुनहरे शब्दों में लिखे जाने योग्य है। इन्हीं बातों के मद्देनजर 25 जून की शाम को टीटागढ़ की अंजुमन तरक्की उर्दू शाखा ने काजिए शहर मास्टर बदरुज्जमा की याद में एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता टीटागढ़ नगरपालिका के उपाध्यक्ष और अंजुमन टीटागढ़ शाखा के अध्यक्ष एडवोकेट मोहम्मद जलील साहब ने की, जबकि संचालन की जिम्मेदारी टीटागढ़ अंजुमन शाखा के सचिव मास्टर शरफुज्जमा ने बेहतरीन तरीके से निभाई। इस शोक सभा की विशेष बात यह रही कि इस आयोजन में टीटागढ़ से जुड़े हर वर्ग के लोगों ने भाग लिया और अपने देरीना रफीक काजिए शहर मास्टर बदरुज्जमा की राष्ट्रीय सामाजिक एवं साहित्यिक सेवाओं की सराहना करते हुए उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी तथा मरहूम के हक में दुआएं भी की गई। मास्टर काजी मोहम्मद बदरुज्जमा साहब हमारे बचपन के दोस्त रहे हैं और उनका इंतकाल हम लोग के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोग इसको महसूस कर रहे हैं। उस तरह का पुरखलूस इंसान, एक अच्छा दोस्त, अच्छी शख्सियत, समाज से जिसका बहुत ही गहरा ताल्लुक था, वो अपना और पराया किसी में कोई तमीज नहीं करते थे, बल्कि जहाँ जरूरत पड़ते थे वहाँ पहुँचते, किसी भी मरने में, जिंदगी में, अच्छे में, बुरे में, हर जगह वो हाजिर रहते थे। इस तरह के लोग इस जमाने में आके बहुत कम देखने में मिलते हैं। तो इस तरह की शख्सियत जब हम लोगों के बीच से जब चली जाती है तो वाकई जो एक खला जो पैदा होता है वो खला को पूरा करना बड़ा मुश्किल है। देखिए, काफी देर से ये ताज़ियती जलसा चल रहा है और उनको ख्याल अक़ीदत पेश करने के लिए आपने देखा कि किस तरह से इस हॉल में जगह नहीं, बल्कि इस हॉल के बाहर भी लोग इंतजार कर रहे थे और सुन रहे थे। तो जैसा कि अभी आपने सुना हमारे भाई चेयरमैन साहब से कि आज का जो ये भीड़, जिन लोगों ने अपना इतना कीमती वक्त घंटों से यहाँ, ये इस बात का सबूत है कि वो एक ऐसे इंसान थे, मिल्लत के लिए उनके दिल में कितना दर्द था और वो किस तरह से खिदमत लोगों की है। सबसे बड़ी बात यह है कि मौलवी के साथ साथ उन्होंने बिलखुसूस बैरकपुर नीला सिनेमा के सामने जो एक मस्जिद वीरान थी, ऐसे दौर में जब तो वहां कोई नमाजी नहीं था, ऐसे दौर में 2, 4, 5 लोग वहां नमाज पढ़ते थे। आज आपने सुना कि 35-40 साल से वो वहां इमामत करते रहे और उस इमामत के बदले ऐसी बात नहीं थी कि उन्हें कोई मुआवजा या किसी तरह का कोई पैसा मिलता था, बल्कि बिल्कुल वक्त पर वो चले जाते थे। मस्जिद बहुत ही बदहाल था, न कोई कमेटी थी, न कोई वहाँ इनकम का जराए थे। ऐसे दौर में 35-40 साल तक जाकर के इमामत करना, तरावी सूरह तरावी पढ़ाना आपने सुना, ये सब एक अच्छे इंसान होने का सबूत है। खला तो है और सरपरस्त रहे और 81 की टीम के एक रुकन रहे, तो वो तो अब पूर्ण होने को है नहीं। हाँ, बस हम लोगों की यही दुआ है कि अल्लाह ताला उन लोगों की नक्शे कदम पे जो है हम लोगों को चलने की तौफीक अता फरमाए। और मेरे जाती तौर पे भी वो मेरे छोटे अब्बू चचा थे, तो हम लोगों को कुछ ज्यादा ही खला पैदा हुआ है। बदरुज्जमा नईमी साहब जो हैं वो नौजवान नस्ल के लिए एक रिफॉर्मर की तरह काम किए, एक सोशल रिफॉर्मर। टीचर थे, काजी थे, लेकिन समाज को सुधारने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा है और कई नस्लों को उन्होंने टीटागढ़ में पढ़ाया। मैं तो उनके साथ काफी वक्त गुजारा, स्कूल लाइफ से लेकर। उनके भाई भी
कमरुज्जमा साहब हमारे टीचर रहे, दोस्तों में रहे, हमारे असिस्टेंट टीचर बदरू साहब बड़े नेक मुखलिस बड़े अच्छे दोस्तों में से मौलवाना सिफत था उनका। नेक दिल आदमी थे, हमेशा हंसी मजाक, हमेशा हमसे कमाली बल्कि कहते थे, चूंकि लगते थे हमसे बड़े, हालांकि छोटे थे। माशाल्लाह उनके लिए हमेशा दिलो जान से मेरी दुआ है, अल्लाह उन्हें जो खिदमत है कैसा महसूस हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे लिए मसलेदार क्या है? देखिए, उनके हयात में तो मुझको खुद भी अंदाजा नहीं था कि वो इस तरह की शख्सियत के लिए थे। मतलब उनके जब बीमार पड़े उनसे लोग मिलने आना शुरू किए। मुझे ये पता था कि मस्जिद में जाते थे, रहीला खातून मस्जिद को उन्होंने आबाद किया था, लेकिन उनका इतना डेडिकेशन था अपने समाज के लेकर के। आज उनके जो दोस्त थे, जो मिलने वाले लोग थे, उन्होंने अपना सारा बात कहा, तो आज बहुत मतलब बाग बाग हो गया, एहसास हो तो समाज के साथ कितने जुड़े हुए थे। इनके जो खिदमात रहे उस पुरआशूब दौर में, जहाँ कुछ मैंने जराए नहीं थे, जैसे मस्जिद वीरान थी उसको उन्होंने आबाद किया, स्कूल की जमीन खाली थी वहां पर स्कूल तामीर किया। हम लोग खुद अली हैदर प्राइमरी स्कूल में पढ़े हैं, जहाँ बारिश के दिनों में वहाँ छत भी नहीं था, न छप्पर था। बारिश के दिनों में हम लोगों को एक दूसरे के बिल्डिंग ले आया जाता था, वहां पढ़ाया जाता था उस वक्त के हेडमास्टर से। गर्मी के दिनों में कारखाने का एक चट जो है डाल के पढ़ाया जाता था, लेकिन हिम्मत इन्होंने नहीं हारा। आज अली हैदर प्राइमरी स्कूल अगर अपने बेहतरीन शक्ल सवाहत में मौजूद है, इसमें मास्टर बदरुज्जमा नईमी का एक अहम किरदार है। इस एहसानात को टीचर नहीं भूल पाई है, नहीं, आज इस तरह से उनके जलसे में उन्होंने शिरकत की है। इससे ये पता चलता है कि वह एक अजीम शख्सियत थी, और उनके चाहने वाले, उनके जो माने साथी समाजी और उनके शागिर्द जो भी उन्हें मोहब्बत और अकीदत रखते थे, उन्होंने आज अपने अकीदत और मोहब्बत का खुलकर इजहार किया है। ये इससे हम लोग ये समझते हैं।